इधर जहांगीरपुरी में गुरुवार को शुरू हुआ सियासी पर्यटन आज भी जारी रहा। परिक्रमा जारी रही दरअसल सियासी पार्टियों की। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन तमाम दलों के डेलीगेशन हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर ब्रेक के बाद तमाम सियासत कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गई है। बुधवार को जब एमसीडी के बुलडोजर अतिक्रमण का ध्वंस कर रहे थे, सारा देश एक ही तरह से सोच रहा था, मसलन कानून अपना काम कर रहा है और जो अवैध है वो तो टूटेगा ही। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने जैसे बुलडोजर की ध्वंस लीला पर विराम लगा दिया। विपक्षी दलों को जहांगीरपुरी के तमाम निवासी पीड़ित नजर आने लगे, सियासी लोग आंसू बहाने लगे, बुलडोजर के एक्शन से बेघर हुए लोगों के साथ सहानुभूति जताने लगे, पीड़ितों के दर देर से आने को लेकर बहाने बनाने लगे। हम ये देखने आए हैं कि जुल्म किस नौइयत का हुआ है इन गरीबों के ऊपर, जबकि रोक लगी हुई है। पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है, जिस वक्त सीलिंग हो रही थी, आपको ध्यान होगा बिल पास हुआ था, उसके बावजूद ये इस तरह से कार्रवाई की गई। ये सिर्फ नफरतों की कार्रवाई है। राजनीतिक लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, जहां भी लोग पीड़ित होते हैं, जहां दुखी होते हैं, जहां सरकार के जुल्म होते हैं, हमेशा से राजनीतिक लोग उनका हालचाल जानने के लिए जाते हैं। जो रोटियां सेक रहे हैं वो आज सत्ता में बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में तब पहुंचा जब तमाम पार्टियों के नेता वहां से लौट चुके थे। हालांकि पीड़ितों के करीब कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने चौराहे से ही सभी को वापस लौटा दिया। We came to know bulldozing took place in the name of removing encroachments. We find no due process was followed. Even after Supreme Court gave the stay order, bulldozing continued. This is in fact contempt of Supreme Court order, and people remain affected. They have lost their livelihood. It has caused huge devastation. That is why we are going. We will have to see the area, meet the people. Court does its work. Political parties will do the political work, and we are responsible to the people. We are with the people. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल भी उन लोगों से मुलाकात करना चाहता था जिनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला था, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें रोका तो ये धरने पर ही बैठ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। न्यूज 24 ने सीपीआई महासचिव से भी सवाल दागा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो फिर आप लोग इतने सक्रिय क्यों हो उठे हैं? राहत तो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, आप पीड़ितों को क्या देंगे? Been sent by Srimati Mamata Banerjee as a fact-finding team. We'll go and meet the affected people, and then we will let you know exactly what we think about the situation. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 6 महिला सांसदों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम भी जहांगीरपुरी पहुंच गई, लेकिन इन्हें भी पड़ताल किए बिना पुलिस ने बैरिंग लौटा दिया। पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका तो वो टीम धरने पर बैठ गई। जहांगीरपुरी में सबसे पहले पहुंचे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डेलीगेशन ने एमसीडी की कार्रवाई को गलत ठहराया, तो साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि बीजेपी देश भर में माहौल बिगाड़ रही है, गरीबों के आशियाने तोड़ रही है। यहाँ आने का सबसे पहले कारण तो यह है कि ये समझें कि ये यहाँ हुआ क्या है, और जिसका सरकार को चाहिए कि जिसकी गलती है उसको दोषी ठहराए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये एक दो बेसिक काम है। नाजायज लोगों को न दबाया जाए, जिन्होंने जो कल्प्रिट्स हैं उन पर कार्रवाई। इस तरीके से कार्रवाई हुई, कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद बुलडोजर चलता रहा, बीजेपी वाले, दिल्ली पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद ये होता रहा। तो ये अगर राजनीतिक पहले से ही नहीं था तो क्या था? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने जब सीपीआईएम सांसद वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी थी, तब तक कोई भी विपक्षी नेता जहांगीरपुरी जाने की जहमत नहीं कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहानुभूति बटोरने की होड़ शुरू हो गई और अब इस रेस में तमाम विपक्षी दल एक दूसरे को पीछे धकेलने में जुटे हैं। दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज 24।